नई कंपनी है यार, आप पहली बार वैसे तो मुलाकात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर फोकस करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। आइनॉक्स इंडिया इस कंपनी का नाम है। आइनॉक्स ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप की कंपनियों में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, आइनॉक्स लेज़र जो ऑलरेडी पीवीआर के साथ मर्ज हो चुका है, ये कंपनियाँ रही है। 1976 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, बरोडा एक ऑक्सीजन के नाम से। अब कंपनी करती क्या है? क्रायोजेनिक टैंक्स और इक्विपमेंट और साथ ही बेवरेज कैग जैसी कम चीज़ें बनाती है। एनर्जी, इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, स्टील, हेल्थ केयर, केमिकल, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। 66 देशों को एक्सपोर्ट करने का काम करती है कंपनी और 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इशू की डिटेल्स मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कल इशू खुल रहा है 14 तारीख को, 18 को होगा बंद। 627 से 660, 627, 660 ये प्राइस बैंड है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 1460 करोड़ का इशू है और प्रोमोटर्स अपनी स्टेक इसमें बेचे हैं। 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप के होता है कंपनी का हायर बैंड पर। आइए हम मिलते हैं कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन साहब से। सिद्धार्थ जी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। INSEAD से MBA भी आपने किया है। 2004 से कंपनी के साथ हैं और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और हाई वैक्यूम टेक्नोलॉजी में सिद्धार्थ जी को इस इंडस्ट्री का 18 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि थोड़ा टिपिकल अलग तरीके का बिजनेस है और वो बिजनेस भी अलग अलग सेगमेंट में। पहले तो ज़रा सर समझाएं कि आइनॉक्स इंडिया क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और किस तरह के कस्टमर्स आपके हैं। Anil ji, good morning. मॉर्निंग Thank सर। you very much for having me. Namaskar. Thank you for having me on your show. Normally तो आप लोग सब सिनेमा के एंगल से देखते हैं आइनॉक्स को, आज कोई अलग अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि ये क्रायोजेनिक्स होता है क्या, आपके व्यूअर्स के लिए जिनको समझ में नहीं आता होगा कि ये शब्द क्रायोजेनिक्स नया होगा उनके लिए। क्रायोजेनिक्स ऐसी चीज है where you to handle anything that is very cold below minus 100 degrees centigrade. From minus 100 to minus 270 degrees centigrade, if we make equipment to handle these fluids to store, transport, and redistribute them. We have been doing this up 30 साल से करे आ रहे हैं. This company was founded by my father, Mr. P.K. Jain. And over the past 30 years, we have slowly grown. We used to export a couple of years back about 30% of our revenue. Now we're up to 45% of our revenue. और जैसे आपने दिखाया है कि हम we export to over 66 countries. But of course, we are a large player in India. We're the largest cryogenic tank manufacturer here. तो सिद्धार्थ जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको -100 से -200 डिग्री में स्टोर करना हो, अगर उन प्रोडक्ट को एक से दूसरी जगह ले जाना हो, स्टोर करना हो, तो उनके लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, राइट सर? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, हमारे कंपनी में 3 वर्टिकल्स हैं जी। पहला वर्टिकल है इंडस्ट्रियल गैसेस, दूसरा वर्टिकल है LNG व्हिच स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और तीसरा वर्टिकल है क्रायो साइंटिफिक डिवीजन। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। द फर्स्ट वर्टिकल इंडस्ट्रियल गैसेस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इज जो मेडिकल ऑक्सीजन है। मोस्ट पीपल आर वेरी यूज्ड टू सीइंग, कोविड के समय ये जो इमेजेस हैं सब कोई देख रहे थे, हर हॉस्पिटल के बाद एक ये लिक्विड ऑक्सीजन टैंक बनता है। A majority of these tanks have been manufactured by Inox India and distributed, all over the country. So within the industrial gas vertical, आपने सुना ना आजकल हाइड्रोजन के बारे में लोग बहुत कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन is another form of industrial gas, and green hydrogen is one of the potential, the futures of clean energy to decarbonize the global economy, and we make equipment for that. In fact, दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड हाइड्रोजन प्लांट अभी साउथ कोरिया में बन रही है। और वो जो साउथ कोरियन कंपनी है, उन्होंने हमारे से सारे लिक्विड हाइड्रोजन टैंक खरीदे हैं जो उनके बेस लोड स्टोरेज के लिए होने वाले हैं। नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट, not only a prestigious win, not only for us as Inox India, but for the country. Because, for a South Korean company to select a made in India product to store this mission critical liquid hydrogen, which is at -260 degrees centigrade,
is a matter of great pride for us and for a nation. So ये एक वर्टिकल हो गया है जिसमें इंडस्ट्रियल गैस है, ग्रीन हाइड्रोजन है, क्लीन एनर्जी की तरफ से. दूसरा वर्टिकल है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. LNG is the next transition fuel from fossil fuel. It is replacing diesel and LPG. It is the lowest CO2 emitting fossil fuel. तो इसकी adoption मतलब बहुत ही फास्ट पेस पे दुनिया में हो रही है, जहां मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर रिप्लेसिंग डीजल एंड एलपीजी विद एलएनजी. और ये एलएनजी जो होता है -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. ऑलरेडी इंडिया में 6 इंपोर्ट टर्मिनल्स हैं और दुनिया में जो आपने देखा होगा कि यूरोप हैज अ ग्रेट डिमांड ऑफ एलएनजी, बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फार ऑफ प्लेसेस, Algeria, Qatar, Australia, USA, and then it is shipped all over the world. Once this LNG in this form of -160 degrees centigrade is shipped, they require all the equipment that we make. We deliver products, as you can see on your screen, to store, transport, and redistribute LNG. Which is why we're saying the products that we make are all related to the clean energy, the future of the clean energy market in the world. बिल्कुल ठीक बात है. तो बेसिकली अच्छा, तो सिद्धार्थ जी ये समझा जाए कि जब हिंदुस्तान में भी अब ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही, कई सारी सरकारी कंपनियां जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो अगर कोई भी बड़ा काम इस फील्ड में होगा तो उनको जो इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स लगेंगे वो आपसे खरीदे जाएंगे, इसकी संभावना पूरी है, राइट सर? जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इज इन गैस फॉर्म. जब उसको लिक्विफाई किया जाता है, अगर हाइड्रोजन को हमको मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में किसी को देना है, वो गैस फॉर्म में जा सकता है. अगर उसको 1000 किलोमीटर दूर भेजना है या अगर हमें शिप से कोई दूसरे देश में भेजना है, it will have to be liquefied into liquid hydrogen. And because in liquid hydrogen you can move products at a much cheaper cost. And that is when the tanks that we manufacture will come into use. परफेक्ट. अच्छा सर, अब आपके आईपीओ के बारे में थोड़ी बात करते हैं. जो आपके करीबन 1460 करोड़ का आईपीओ है, सारा ऑफर फॉर सेल है. क्या वजह है प्रमोटर्स बेच रहे हैं? कोई खास वजह? और दूसरा ये कि थोड़ी बहुत जो आपकी कोई हल्की फुल्की वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, क्या उसको लेकर क्या प्लान है कंपनी के, वो भी बताएं सर. तो अनिल जी, इसमें वी आर अ डेट फ्री कैश पॉजिटिव कंपनी. वी हैव अबाउट 220 करोड़ बैलेंस शीट पे एज ऑफ September 30th, 2023. In India, we are already the largest cryogenic tank manufacturer and we export all over the world. While we have a large market share in India, दुनिया में हमारा मार्केट शेयर बहुत ही छोटा है. हम पिछले 30 साल से काम तो कर रहे हैं, 60 देशों में हमने अपने टैंक्स भेजे हैं, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर दुनिया में वो बहुत छोटा है. इसके लिए विजिबिलिटी की जरूरत है. जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैपेक्स का प्रोडक्ट है, इट्स नॉट एन ओपेक्स प्रोडक्ट. तो जब हमारा कोई कस्टमर विदेश में, अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, जहां भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो उनको पहले बहुत ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो वो टैंक हमारा लगाएंगे, अगले 20-30 साल के लिए वो टैंक वही रखते हैं, वो हटाते नहीं है. So failure is not an option. They need reliability, safety. They have to ensure कि जो वो खरीद रहे हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं. So when we want to go global, to be a listed player, listed Indian player gives makes it much easier to sell our product than being an unlisted Indian player. That's the main purpose of doing this IPO right now. एक चीज़ और बताएं सर कि चूंकि जैसे डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली भी, लोकली भी, आपका 50% रेवेन्यू बाहर से आता है, राइट? क्या कुछ नए एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी के चल रहे हैं? कुछ और कैपेक्स आप कर रहे हैं? जरूर. आज हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है गुजरात में. चौथी वाली अभी लग रही है, उसमें अभी फर्स्ट हाफ में हमने 80 करोड़ रुपए लगाए. दैट प्लांट विल कम इनटू प्रोडक्शन इन अर्ली पार्ट ऑफ कैलेंडर ईयर 24. वी शुड स्टार्ट सीइंग रेवेन्यू टुवर्ड्स मिडिल ऑफ कैलेंडर ईयर 24. और आगे जाकर के जैसे क्लीन एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एलएनजी में, हाइड्रोजन में, दुनिया में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं,
तो अगर कल हमें विदेश भी जाना पड़े वो भी कर सकते हैं। सो बीइंग अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी गिव्स यू क्विक एंड इजी एक्सेस टू कैपिटल एज वेल एज वी नीड टू एक्सपैंड इन द फ्यूचर। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि चूँकि आप एक्सपेंशन भी कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पास में कैपेसिटी भी है, बिजनेस भी है, आपकी जो ऑर्डर बुक है जनरली एक साल में ख़त्म हो जाती है, तो क्या ये रेगुलरली ऑर्डर्स आते रहते हैं या ऑर्डर बुक और बड़ी हो सकती है माहौल को देखते हुए? बिल्कुल, ये तो हर महीने रोज ऑर्डर आते हैं। और जो आज ऑर्डर बुक है, हमारे एक स्टैंडर्ड टैंक डिवीजन है, एक नॉन स्टैंडर्ड टैंक डिवीजन है। जो स्टैंडर्ड टैंक डिवीजन है, वो 4 से 5 महीने में हम लोग टैंक बना के बेच देते हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड है, वो 7 महीने से लगते हैं, 12 महीने, 13-14 महीने भी लगते हैं। तो जो ऑर्डर बुक है, इट इज अ मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड टैंक्स एंड नॉन स्टैंडर्ड टैंक्स। एंड certainly there is great potential to increase that. जैसे ही हमारा नाम और दुनिया में बढ़ेगा, वैसे ही आई एम श्योर द ऑर्डर बुक विल होपफुली ग्रो एट दैट पेस एज़ वेल। चलिए, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको बिजनेस मॉडल और साथ ही आगे का डायरेक्शन, क्या कंपनी कर रही है, कैसे कर रही है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल से आपके आईपीओ की शुरुआत हो रही है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को तगड़ा रेस्पॉन्स और आप अपने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। फॉर हैविंग मी।